अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जैसा कि पिछली हमारी 2 वीडियोस में मैंने पूरा क्यूएन का सेटअप और क्यूएन को एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करके दिखा दिया था, क्योंकि अब आने वाले हैकाथॉन्स में इंशाल्लाह हम लोग क्यूएन का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिकॉज क्यूएन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जिमिनाई से मेरे हिसाब से बहुत ही 1000 दर्जे बेहतर अच्छा काम क्यूएन कर रहा है। और जिनके पास क्लाउड की नहीं है तो फिर वो क्यूएन पर आ सकते हैं। जिनके पास क्लाउड की है तो वो तो फिर मुकेश अंबानी है, वो लोग तो आराम से काम कर सकते हैं। तो चलो वीडियो का टॉपिक आज का क्या है। अब हमारा पहला हैकाथॉन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और सब ने दिन रात मेहनत करके आखिरकार बहुत सारे एरर जेल के कंप्लीट कर दिया है। सही है, तो जिनको हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से तो वो कमेंट में एक बार लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर लें ताकि फिर वीडियो के बीच में आप लोग को परेशानी ना हो। सही है, तो हम लोग आज का टॉपिक हमारा ये है हैकाथॉन 2। अब हमारा हैकाथॉन 2 शुरू होने वाला है, यानी कि अब टू डू कंसोल ऐप जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि अब हमें दूसरे हैकाथॉन में टास्क बहुत ही आसान है। ये वाला टास्क ज़्यादा बड़ा नहीं मिला हमें। एक टू डू कंसोल ऐप यानी टू डू की नीचे यानी टर्मिनल पर एक ऐप बनानी होगी पाइथन के जरिए स्पेक किट प्लस का यूज़ करते हुए और क्यूएन सीएलआई का, या फिर आप लोग अगर जिमिनाई करना चाहें तो जिमिनाई भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा हैकाथॉन जिसको हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं इस हैकाथॉन को टोटली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह ये हैकाथॉन आप लोगों के पास आए और आप लोग भी मेरी वीडियो को देख देख के स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें, जिनके पास अभी क्यूएन इंस्टॉल नहीं है फटाफट जाए 15 मिनट और 8 मिनट मतलब 25 मिनट के अंदर क्यूएन भी इंस्टॉल कर ले और उसका सेटअप कर ले स्पेसिफाई प्लस और क्लाउड के साथ। और इसके अलावा एमसीबी सर्वर या फिर क्लाउड के साथ ना करना हो तो सिर्फ स्पेसिफाई प्लस के साथ सेटअप करो और सिर्फ टर्मिनल में आके लिखना क्यूएन, तो आप लोगों के पास उसका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो भले क्लाउड के साथ ना भी करो तो रहने दो। फिर आ जाता है एमसीबी सर्वर। तो एमसीबी सर्वर इसमें मैंने गिटहब और कॉन्टैक्ट 7 दोनों का कनेक्ट करके दिखाया बिना इंस्टॉलेशन के, तो उसको भी कनेक्ट कर लो फटाफट और फिर इस वीडियो पे जंप मारकर आ जाओ फौरन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग प्रॉम्प्ट भी इस वीडियो में लिखवाएंगे किससे, जीपीटी का यूज करते हुए। हम लोग पहले जीपीटी को यूज करेंगे, देखेंगे जीपीटी कितनी अच्छी प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है। फिर हम लोग परप्लेक्सिटी और ग्रॉक पे भी आएंगे अगर जीपीटी हमारी अच्छी नहीं लिख के देगा। अगर जीपीटी ने लिख दी अच्छी तो फिर हम लोग उसको दोनों को छोड़ देंगे। तो फटाफट जाके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टास्क देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिटेल पढ़ लेते हैं। अब हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ टू डू। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ये है कि ये एक रियल वर्ल्ड वगैरह एक सिंपल स्क्रिप्ट है जो एंड होती है और ये एआई पावर्ड का। अब हमें जरा मैं देख लेता हूँ, ये हमारा कुछ ऊपर अलग लिखा हुआ। हम फेज 1 पर आ जाते हैं। फेज 1 यानी टू डू इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप बनानी है जो एक कमांड लाइन टू डू एप्लीकेशन होगी और वो स्टोर करेगी टास्क को मतलब मेमोरी में। क्लाउड कोड के जरिए भी कर सकते हैं और क्यूएन के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ। सही है, अब आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं। सही है, यूवी पाइथन क्लाउड कोड स्पेसिफाई किट प्लस डिलीवर और गिटहब रिपोजिटरी, ये सब मतलब क्या क्या चीज़ें बनानी है यहाँ लिखी हुई है। अब हमें क्यूएन बनाना है बेसिक लेवल पर जिसमें टास्क को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, देख सकते हैं। और ये 5 ऑप्शन आएंगे जब हम लोग यूवी रन मेन डॉट पाई या फिर जो भी XYZ आप लोग की फाइल का नेम होगा हम लोग उसको रन करेंगे तो ये 5 हमारे पास चीज़ें आएंगी। फिर हम लोग सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं और मार्क भी लगा सकते हैं अनकम्प्लीट का। तो हमारा काम क्या है, कॉपी पेस्ट सबसे बड़ा काम है हमारा। हम पहले आएंगे इधर से उठाएंगे इसको। पहले मैं कर लेता हूँ पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, क्लाउड कोड को हम मिटा देंगे। ठीक है, पूरा कॉपी मैं इसको कर लेता हूँ। ये 1 मिनट हो गया नहीं रहा भाई, अब हो जाएगा। सही है, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो अब हम लोग आ जाते हैं जीपीटी पे। और पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ।
हम लोग रोमन इंग्लिश में भी बात करते हैं। चलो, मुझे ये मेरा हैकाथॉन प्रोजेक्ट है और मुझे इसको स्पेसिफाई किट प्लस और क्यूएन का यूज़ करते हुए बनाना है। पहले तुम इस प्रोजेक्ट को फुली एनालाइज करो और फिर मुझे हम इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। यहाँ हमने इसको प्रोजेक्ट दे दिया, यहाँ से हम वो मिटा लेते हैं क्लाउड कोड को, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, तो इसको हमने ऊपर वैसे भी बता दिया है, और यहाँ भी हम कुछ नहीं लिखते। सही है, और देख लेते हैं क्लाउड का कहीं का नाम तो नहीं, वरना वो फिर कुछ ना कुछ गलती कर देगा। cloud.md भी हटा दो, और src का फोल्डर होगा, readme.md होगी, स्पेक हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन फाइल, गिटहब रिपोजिटरी, ऑल थिंग्स। ठीक है, अब ये खुद ही करेगा, मैं इसको दे देता हूँ। अब देखते हैं, जब तक आप लोग चैनल पे जो अभी हैं बैठे हुए हैं, जो नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो कमेंट भी कर लें। तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनाएगा वो हमारे लिए, ये ने अबे यार, इसको अब हम बोलते हैं .txt फॉर्मेट में बना कर दो खबर, इतना अलग से बना के दिए। .txt फॉर्मेट में बना कर दो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट। मैं इस चीज़ को रोमन इंग्लिश में करवा रहा हूँ, वरना मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी, मैंने सुना है कि रोमन इंग्लिश में ही करते हैं, तो बेस यही रहेगा कि हम लोग रोमन इंग्लिश में ही कर लें हर चीज़ को। तो अब ये कर रहा है काम। वे भाई, क्लाउड में तो करना ही है ना, क्यों क्लाउड को लिख के दे रहा है। चलो ठीक है, आर्किटेक्चर भी इसने पूरा बनाया है खुद ही। सही है, बनाने दो। अरे यार, बहुत ज़्यादा। अब हमारी इसी तरह अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट बन गई। अब हम इसी को ही उठाएंगे, अभी सबसे पहले अभी हम लोग देंगे नहीं, पहले हम लोग पूरी तरह से एनालाइज करेंगे ताकि बाद में चेंजेस ही ना करनी पड़े। तो अब हम फटाफट आ जाते हैं ग्रॉक पर, क्योंकि ग्रॉक मेरा बेस्ट है, मैंने पिछला प्रोजेक्ट भी ग्रॉक से ही किया था। इस पर हम लिखते हैं, हाँ सही है, इसको दे देते हैं। अब ये ग्रॉक देखना, ये मेरे हिसाब से तो परप्लेक्सिटी को तो हम हटा ही देते हैं अभी, चैट जीपीटी और ग्रॉक के बीच में दरमियान मुकाबला भी कर लेते हैं, और हमारा ये हो भी जाएगा। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद दमादम देखते रहेंगे, बाकी प्रॉम्प्ट डालते रहेंगे जितना अच्छी दे दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आप लोग के सामने उसको क्या प्रॉम्प्ट दी, वही सेम टू सेम उठाई। अगर आप लोग ये देखो, वही हम लोगों ने सेम टू सेम उठाया जो मैंने वहाँ डाला था और यहाँ डाल दिया। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट उसने भाई साहब ने सब कुछ कर दिया। तो मेरे को इसलिए ही चैट जीपीटी ज़्यादा पसंद नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ से, इसको उठा लेते हैं इधर से, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इधर कॉपी करके हम लोग पहले इधर इसको 1 मिनट यहाँ पे। सही है, अब हमारा मैंने एक फोल्डर बना दिया टू डू का, और उसको हमने अपने CMD में खोल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमें सबसे पहले तो स्पेसिफाई प्लस को इंस्टॉल करना है। तो पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस, ये तो सबको ही आता होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद हमें इसके अंदर एक इनिट का बनाना है, मतलब स्पेसिफाई प्लस को इनिशियलाइज करना है, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस आएंगे और हमें वहाँ पे सेलेक्टिंग करनी होगी चीज़ों की। तो इसको ज़रा होने देते हैं 2 मिनट, ये हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफाई प्लस इनिट और डॉट लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर बना है, मैं नहीं चाहता कि एक और फोल्डर बने। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा QN, क्योंकि हम लोग अब QN से काम कराएंगे। पावरशेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, जिन्होंने पहले क्लाउड और जिमिनाई पे काम किया था, वहाँ जिमिनाई और cloud.md का फोल्डर बनाता था, अब इसने .qn और qn.md का फोल्डर बना दिया।
अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है QN। QN मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जैसे ही QN रन होगा हम इसको सबसे पहले sp.constitution की प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद स्पेसिफाई, उसके बाद प्लान, उसके बाद टास्क और उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट को भी दे देंगे। तो जब तक QN रन हो रहा है चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, और जिन्होंने अभी तक QN इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं देखी तो जाके फटाफट देख लो, क्योंकि फिर उनका इधर वो लोग बहुत परेशान होंगे कि QN को किस तरह इंस्टॉल करना है। और जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है वो ये वाली वीडियो देख लो और उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो देख लो QN में मेरे पास 2 MCP सर्वर ऑलरेडी कनेक्ट है, इसकी भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उसको भी जाके देख लेना। MCP सर्वर आप लोगों को काम आएंगे, क्योंकि मैं तो टर्मिनल में रहते ही गिटहब से पुश कर देता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले sp.constitution, देखो मेरे पास आ रही है सजेशन, हम यहाँ करेंगे प्रॉम्प्ट पेस्ट। आप लोग को राइट क्लिक करना है, अगर आप लोग का कंट्रोल V से नहीं हुई प्रॉम्प्ट पे तो आप लोगों को क्या करना है, अपने लैपटॉप में राइट क्लिक को जैसे ही प्रेस करोगे आप लोग क्या प्रॉम्प्ट सेम टू सेम उतर जाएगी। इसको हम करेंगे एंटर। सही है। अब जब तक ये हो रहा है, देखो UV से बनाना है तो इसने क्या लिखा है, इसने UV वगैरह का भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, हर चीज़। आई विल हेल्प यू कंप्लीट आ क्रिएशन। अब देखो इसने टू डू बनाया, अब ये सारे टू डू कंप्लीट करेगा और हमारा पहला स्टेप मुकम्मल होगा। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन पर आ जाएंगे। तो जब तक ये कर रहा है हम इसको देखते हैं और वेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट हमारी ख़त्म हो गई है और इसने कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल को भी लिख दिया है यहाँ पर। तो ज़रा हम इसको थोड़ा टर्मिनल को नीचे करते हैं, बंद नहीं करेंगे ताकि फिर हमें रेज्यूमे वगैरह की कमांड ना चलाना पड़े। तो देखो भाई इसने ऐड टास्क को, इसने डिलीट, अपडेट, मार्क, इसने पूरा डिटेल से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट को लिख दिया है। सही है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी फर्स्ट वर्क कंप्लीट। अब हम इसको बंद करेंगे और हम आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर इसको नीचे ले लेंगे। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिकेशन की प्रॉम्प्ट को लिखवाने अपने गिरोह के पास। अब हम इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट हो गई, अब तुम मुझे स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। अब देखो मतलब आप लोगों को क्या करना है, एक नई चैट हिस्ट्री खोलनी है और वहां पर सारा काम करना है। दूसरे में खोलोगे ना तो इसके बाद हिस्ट्री सेव होती है। अब देखो ये यू आर एन एक्सपर्ट स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग, अब देखो पता नहीं क्या लिख रहा है, मेरी तो कुछ भी नहीं पता। अब जो भी लिख रहा है हमें पता चल जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट का वो बना रहे रिक्वायरमेंट्स वगैरह। ऊपर वाले प्रॉम्प्ट में पेज द फुल की जगह पे पहले वाली कॉन्स्टिट्यूशन डाल दो। अबे क्या हो गया, नहीं ये गलत लिखा है इसने, वापस हम लिख के देते हैं इसको। अब तुम मुझे स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। अब हम इसको एग्जाम्पल देते हैं, स्पेसिफाई प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल। हम आएंगे कहाँ पर, हम आ जाएंगे अपने AI नेटिव वाली वेबसाइट पर, AINativePenaversity.org। यहाँ पर आकर हम इसको ज़रा ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारा स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिखी हुई है। इसमें हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी ये प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, ये रही। ये प्रॉम्प्ट को उठाएंगे और इधर ले जाएंगे, कहेंगे भाई ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं क्या लिख के देगा। अब ये थोड़ा समझेगा कि स्पेसिफाई में होता है क्या काम, क्योंकि समझाने से ही उसको समझ में आएगा, ऐसे उसको कभी भी नहीं आएगा। देखो अब ये लिख के दे रहा है, क्या लिखा है इसने, डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ टूडो फेज 1 मेमोरी टारगेट ऑडियंस फोकस, फिर सक्सेस क्राइटेरिया में इसने लिखा है कवर ऑल 5 बेसिक with description include design type with node with and etc in memory include data markdown file, all specs are testable p-bed application। और यहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई की थी ना, एक मिनट, सही है स्पेसिफाई, हाँ तो सही है। अब हम यही प्रॉम्प्ट उठाते हैं और उसको देते हैं। सही है, उसको दे देते हैं हम लोग, यही प्रॉम्प्ट सेम टू सेम उठाते हैं और इधर आते हैं, यहाँ लिखते हैं स्लैश
आजा भाई, क्लिक हो जा, /sp.specify, और यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट को उठा दिया है और इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमारा स्पेसिफिकेशन का काम जारी हो चुका है। तो अब हम स्पेसिफिकेशन के काम को जारी करते हैं, इधर करते हैं यस। भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉम्प्ट में जैसा आपने देखा कि इतने मतलब एक भी एरर नहीं निकाला, ये चला रहा है, अगर एरर निकल भी रहा है ना तो खुद ही करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एपीआई एरर दिमाग का नासूर बन गया था। सबसे बड़ी बात, हमारी जो एपीआई का एरर था वो दिमाग का नासूर बन गया था। मतलब एक एक चीज उसमें बार बार एपीआई चेंज करो, फिर वो करो, सीएमडी में जाओ, फिर सीसीआर स्टार्ट करो, फिर स्टॉप करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टॉप करो, यही काम कर करके हमारा आधा दिन तो ऐसे ही चले जाता था और आधा दिन ये लोड होने में लगाता था। अब आप क्यूएन की स्पीड चेक करो, क्यूएन की भी अगर हैकपायर होगी ना तो उसका भी तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया आप लोगों को। सिर्फ सिंपल है, ये ऑथेंटिकेट करो, की चेंज। अब देखो चल ये उसी तरह से रहे, लेकिन काम ये कितना तेज कर रहा है। हम इसको येस अलाउस 1 करके एंटर मारेंगे। अब देखना, अब ये वर्क कर रहा है, एंटर मार दिया मैंने। अब देखो टू डू डैश ऐप, अब इतने ये सारा कुछ नया कुछ बना रहा है, इसको हम बनाने देते हैं, देखते हैं क्या काम करता है, किस तरह कर रहा है। काम बहुत तेजी से कर रहा है। मतलब आप लोग को मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, जिनके पास क्लाउड की है उनको नहीं, जिनके पास जेमिनाई और जो जेमिनाई को क्लाउड के साथ यूज कर रहे हैं, कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियो देखो और फटाफट क्यूएन को इंस्टॉल करो। क्यूएन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों के पास सिंपल है, यहाँ पे चैनल का मेरे नाम लिखो, कोड वर्ड सोबान, सिंपल नाम है, सोबान मेरा नाम है, कोड वर्ड चैनल का नाम है। फटाफट जाओ और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स भी करवाओ और ये वाली दोनों वीडियो देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो फटाफट जाके आप लोग देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप क्यूएन को इंस्टॉल और क्यूएन को कनेक्ट एमसीपी सर्वर से। तो यहाँ पर हम देखो ये कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, मैं इसको करने देता हूँ और कुछ भी नहीं बोलता, सही है। तो अभी spec.md की फाइल को एडिट कर रहा है, फिर ये वो भी बनाएगा। मतलब हर चीज डिटेल से ही कर रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा, सर का दर्द नहीं बन रहा। तो इसी मेरी वीडियो के लिए अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो, और इंशाल्लाह अच्छी ही लगेगी, तो बराए करम इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे कमेंट लाजमी कर देना अपना, क्योंकि मैं सबके कमेंट देखूंगा। और जिन्होंने नहीं किया वो भी भाई हैं, जिन्होंने कर लिया वो भी भाई बहन हैं। तो फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कर लो और भर दो कमेंट। और जो भी एरर है ना, जो भी हल्का सा भी एरर, तो शर्माना नहीं, कमेंट में पूछो, आधे घंटे बाद रिप्लाई कर दूंगा। और जिनके पास नंबर्स हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो नंबर पे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नंबर पे पूछते हैं। तो अब ये प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, हम इसको ये भी बनाने देते हैं और वेट करते हैं। देखो फाइल वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे सारी फाइल बन चुकी हैं। हम spec.md की फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसने पूरा इंपोर्ट, और ये मेरा इंपोर्ट आ गया और इसने हर चीज़ यहाँ पर बना दी है, सही है। तो अभी हमारे इसको तो पढ़ने का टास्क नहीं है, लेकिन इसने हर एक एक चीज़ को डिटेल से लिखा है, ये तो मेरी समझ आ रहा है। requirement.md की फाइल को इसने बना दिया और टू डूज पे जाके specification.md की फाइल को भी इसने बना दिया है। हम लोग इधर जाते हैं तो भाई ये देखो, इसने SRC का फोल्डर भी बनाया और उसके अंदर 2-3 फाइल्स भी बना दी हैं। मतलब वर्क चेक कर रहे हो आप, सिर्फ भाई वर्क चेक करो, तबाही तबाही, यहाँ पे सब सेव हो रहा है। तो चलो फिर आगे आते हैं, इसको बंद करते हैं सबको और अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब हम लोग बनाएंगे अपनी प्लेन की प्रॉम्प्ट, लेकिन देखो स्पेसिफिकेशन की प्रॉम्प्ट उसने कितनी अच्छी बनाई, हम लोगों ने उसको एग्जाम्पल दी, इसी तरह प्लेन में भी हम एग्जाम्पल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देना भूल गए, लेकिन चलो वक्त तो वो हो गई, तो आगे देखते हैं। आ जाते हैं अपने गिरोह भाई के पास। गिरोह भाई को बोलते हैं कि भाई अब प्लेन की, या फिर पहले हम क्लैरिफाई चला लेते हैं ना, क्लैरिफाई को चला लेते हैं। लेकिन क्लैरिफाई जो होता है ना वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम आता है, फिर भी हम अगर एक बार क्लैरिफाई को चला लें तो यहाँ पर और अच्छा हो जाएगा। /sp.clarify, इससे होगा ये कि एक बार ये कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा और फिर स्पेसिफिकेशन को देखेगा और फिर ये चेक करेगा कि कोई चीज़ रह गई हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन गलत बन गई हो, रिक्वायरमेंट्स की फाइल को चेक करेगा, रिक्वायरमेंट में कोई इशू ना हो, तो ये पूरा डिटेल से चेक करने के बाद हमें बता देगा, सही है। तो अभी देख लो क्लैरिफाई में इसने क्या बोल दिया भाई, आई विल लोड द करंट स्पेक, सही है। तो spec.md को देखो मिसिंग, देखो कुछ चीज़ें फजूल कर दिए हैं और कुछ टिक कर दिया है, मतलब ये अभी कर रहा है, देखो चीज़ों को क्लियर करेगा।
तो इसको होने देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, फटाफट आते हैं। ये देखो कर दिया इसने। यू कैन रिप्लाई विद ऑप्शन लेटर ए, एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन बाय सेइंग यस और रिकमेंडेशन और प्रोवाइडेड योर ओन शॉर्ट आंसर। इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने प्रॉम्प्ट पर वापस से कि भाई अब प्लान, इज्जत दो गिरोक भाई, बोलो भाई गिरोक भाई, भाई अब प्लान की प्रॉम्प्ट लिख कर दो और प्लान की प्रॉम्प्ट लिख कर दो और प्लान की प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल ये है। नहीं ऐसे नहीं, नहीं एक मिनट हम ऊपर आते हैं, ज़रा देखते हैं हम लोगों ने क्या लिखा था। अब तुम मुझे स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिख के दो। हाँ तो प्लान की प्रॉम्प्ट लिख कर दो और इसके नीचे अपन करते हैं प्लान प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल। सही है, एग्जाम्पल आ गई। स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट को देखते हुए, ताकि उसको भी एक बार नोटिस कर ले। हम आ जाते हैं वापस अपने पेनावर्सिटी पे, इधर थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे प्लेन फेस पर आ जाते हैं और यहाँ से हम sp.plan की हमारी ये लग रहा है ADR स्ट्रक्चर, इसको छोड़ दो अभी। अभी हम लोग सिर्फ प्लान की कॉपी करेंगे। कहाँ गई भाई? हाँ ये रही। मेरे ख्याल में ये भी नहीं है क्योंकि इतनी छोटी नहीं थी, मैंने चेक करा था कि प्लान की प्रॉम्प्ट वगैरह बड़ी थी। तो sp.adr और कॉमन मिस्टेक सही है यार, यही होगी। फिर इसको ही भेज देते हैं, इसको तो पता ही है ना करना किया है LLM को, तो LLM को हम ये भेज देते हैं। और अब ये देखते हैं लिख के देता है या नहीं लिख के देता। तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, फटाफट जाके 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। आप लोग को भी खुशी हो जाएगी और मेरे को भी बहुत खुशी हो जाएगी। तो अब ये प्लान लग रहा है क्रिएट डेवलपमेंट रोड में यूज स्पेक ड्रिविंग एंड ये क्या यार, इतनी से प्रॉम्प्ट कौन लिख के देता है? अगर सबर सबर सबर, इसने लग रहा है सिर्फ इसकी देखते हुए लिख के दिए। हम इसको मिटा देते हैं ज़रा, हम एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। लो कि मैंने इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया था पागल, तो इसको समझाया है कि भाई तू पागल नहीं है, तू गिरोक है। तो इसको मैंने अब अपनी प्रॉम्प्ट में सबसे पहले मैंने इसको स्पेसिफाई की थी, तो भाई साहब ने फिर से कुछ लिख के दिया। मैंने इसको स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट दी और उसके नीचे लिखा कि अब तुम इसको देखते हुए मेरे को प्लान की लिख के दो। तो इसने ऊपर कुछ अजीब करी, तो मैंने इसको बोला भाई तुम खुद ही बना कर दो प्लान की प्रॉम्प्ट। तो अब इसने जाके प्लान की प्रॉम्प्ट बना कर दी है। वैसे ये इतना परेशान नहीं करता, आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये बड़ा परेशान कर रहा है। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे प्लान की प्रॉम्प्ट को और अपनाएंगे VS कोड पर। यहाँ पे लिखेंगे /sp.plan और ये हमारी बस आखिरी प्रॉम्प्ट है। इसके बाद टास्क और इम्प्लीमेंट की प्रॉम्प्ट हम लोग दमादम खुद ही चला देंगे। तो प्लान की प्रॉम्प्ट हमने दे दी है इसको। अब ये प्लान बनाने शुरू करेगा और फिर टास्क और फिर इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। और इस प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह आप लोग को ये हेल्प मिलेगी कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यही मिलने वाला है। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट यही मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो हल्का फुल्का चेंज मिलेगा, लेकिन कम से कम आप लोगों को पता चल जाएगा कि यही काम करना है। और अगर ये प्रोजेक्ट मिला तो भाई मज़ा आ जाएगा कसम से। बस आप लोग फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाके, बड़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो थोड़ी सी सपोर्ट कर लो अपने भाई को। जब तक ये बना रहे हम वेट करते हैं इसका, जब भाई बनाएंगे तो फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो अभी ये देख लो भाई, अभी इधर 3 मरतबा काम हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी की एक्सपायर नहीं हुई। अब ये मैंने बोल दिया है नहीं कि हो, बोल दिया तो अब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। होने की होगी तो होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्लाउड कोड राउटर और जेमिनाई और ये सब में बहुत सारी कीज मतलब बार बार हमारी एक्सपायर हो जाती थी। तो इसको देख लो, ये प्लान का बना रहे, तो प्लान का हम बनाने देते हैं इसको। स्पेक्स के अंदर आके स्पेक हिस्ट्री का फोल्डर इसने अलग से बनाया है, इसमें बनाने क्यों इस पर काम किया है, YAML की फाइल बना दी है, चलो बनाने दो।
और इसने रिसर्च बना दी, plan.md पे वर्क कर रहा है। नहीं plan.md भी बना दी है इसने, तो plan.md को बनाने देते हैं। इसके बाद ये डेटा मॉडल भी बना दिया इसने। तालियां भाई, बहुत फास्ट काम कर रहा है, मुबारक हो। तो मतलब काम बहुत फास्ट हो रहा है। हिस्ट्री पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट सेव हो गई, टू डू की हो गई, मतलब सारी प्रॉम्प्ट भी सेव हो रही हैं हमारी आहिस्ता आहिस्ता। तो वेट करते हैं, जैसे ये कर लेगा पूरा फिर हम लोग आगे वर्क स्टार्ट करते हैं। कर दिया प्लान में इसने research.md, डेटा मॉडल.md, क्यूब स्टार्ट और कॉन्ट्रैक्ट में CLI कॉन्ट्रैक्ट इसने बना दिया है। मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बनाने के बाद हमें बताता है कि इसने कौन कौन सी फाइल्स बनाई हैं, और ऐसा नहीं है कि फेंकता है सिर्फ। ये देखो भाई, रिसर्च है हमारे पास, डेटा मॉडल है, क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट ये रही, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी CLI कॉन्ट्रैक्ट.md जो वो भी इसने बना दी है। तो भाई मतलब हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है कि तगड़ा बनने वाला है। अब हम इसको /sp.task की प्रॉम्प्ट ऐसे ही देंगे, जो कि हमने पीछे भी वही काम किया था। अब sp.task भी वर्क, अब ये टास्क खुद ही इम्प्लीमेंट करेगा, टास्क की फाइल बनाएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इम्प्लीमेंट का काम शुरू कर देंगे। तो बस इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इसने टास्क की कमांड मैंने इसको दी थी, मैंने बोला था भैया टास्क बना दो, तो इसने हमारे को बहुत ही फटाफट बिना कोई लंबी किए task.md की फाइल को mkdir से बनाया। उसने पूरे टोटल टास्क लिखे, फेजेस लिखे, यूजर स्टोरीज लिखी, टेस्टिंग लिखा, फॉर्मेट लिखा, 9 फेज बनाए उसने। हर फेज में देख लो कितने टास्क हैं। अब वो मेरे को नहीं पता कि क्या टास्क हैं, वो तो हमें task.md पे जाकर हम जरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी वैसे भी नहीं हो रही। तो ये देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे फेज 1 में इसने बोला क्रिएट करो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा जो चीज़ बनी हुई है वो ये नहीं करेगा। अब स्ट्रक्चर हमारी स्पेसिफिकेशन ने खुद ही बना दिया था, तो हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट की कमांड को फेंकेंगे और उसको बोलेंगे भाई अब कंप्लीट करके दो पूरा काम। तो ये पूरे 6 फेज, 7 फेज, 8 फेज, 9 फेज, 10, पता नहीं कितने, क्यों इतने सारे फेज इसने बना दिए। हेल्प की भी, एग्जिट की भी, हर चीज़ की कमांड बनेगी। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क किस तरह हमारा होगा। तो अब हम आ जाते हैं, फटाफट हम लोग इम्प्लीमेंट की कमांड को चलाएंगे। सही है, तो फिर उसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि इम्प्लीमेंट की कमांड। और दूसरी बात मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो अभी भी 91% हमारा कॉन्टेक्ट लेफ्ट बचा है, मतलब हमारे 9% में इतने 4 कमांड तो चला दी। तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट में भी हमें API की एक्सपेंड नहीं देखने को मिलेगी। तो भाई मतलब तबाही है। जिन्होंने नहीं किया मैं बोल रहा हूँ अभी भी जाके कर लो, तो आप लोग का सर नहीं दुखेगा। बस मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि पिछली वाली वीडियो मैंने जो बनाई थी AI नेटिव बुक वाली, मतलब जिन्होंने देखी होगी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो वीडियो मैंने कम से कम 48 घंटे बाद जाके बनाई थी, क्योंकि मैं खुद जिमिनाई से बना रहा था ये वाली वीडियो। तो ये मैं खुद जिमिनाई से बना रहा था। अब ये वाली वीडियो मैं QN से बना रहा हूँ। टाइम देख लेना जब मैंने रिकॉर्ड किया, और तारीख भी देख लेना, नीचे ये लिखा जा रही, खुद ही देख लेना कि कितनी देर में और कितने घंटों में मेरा काम हुआ है। ये मैं लगातार इस पर बैठा हूँ। अब मैं इम्प्लीमेंट डालता हूँ और एंटर मार दें। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि QN को नहीं छोड़ो, QN से कर लो काम। जैसे ही sp.implement हो, अपने प्रोजेक्ट को चेक करो सही से चल रहा है, सब वर्क कर रहा है, फटाफट QN को अपनी क्या करोगे मैं बताता हूँ। देखो जब तक ये कर रहा है हम दूसरी बात कर लेते हैं। गिटअप पे जाओ, एक न्यू रेपो बनाओ। रेपो बन गई, उसको पब्लिक करके बनाना, प्राइवेट करके नहीं बनाना। सही है, पब्लिक करके बन गई। अब जब वो रेपो यहाँ पर बन गई, जैसे अब मैं अपनी एक रेपो दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा गिटअप तो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, तो मैं छुपा के क्या करूँगा। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो, ये मैं कोई भी रेपो खोल लेता हूँ। ये मेरी, आप लोग जब न्यू रेपो बनाओगे ना तो यहाँ पर एक लिंक आ जाएगी, उसको लिंक को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आप लोग क्या काम करना है, कॉपी करने के बाद आप लोग को आना है इधर, इसको बोलना है मतलब मेरे कोड को, यानी पुश माई कोड इनटू माई गिटहब, और लिंक डाल देनी है। फिर देखना भाई के कैसे धमाधम आपका कोड बनेगा, फिर देखना आप खुद ही। सही है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है, बाकी आप लोग देख लेना। अगर आप लोग को सीधा पुश करना हो तो सीधा कर देना, लेकिन इससे ये होगा कि QN का नाम भी वहां पर आएगा कि QN ने खुद ही आपका पुश किया है काम। तो अब ये काम कर रहा है, जब तक हम लोग वेट करते हैं कि कितनी देर में इम्प्लीमेंट की कमांड हमारी पूरी रन हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो
पूरे 15 मिनट के बाद इसने इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट किया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो इसने सारी चीज़ें लिख ली हैं और उसके बाद इसने पूरा बता दिया है कि ऑल 56 टास्क कंप्लीटेड फ्रॉम द टास्क एमडी 9 फेजेस के बराबर। इसने हर फेज में जा जाके वो जितने भी क्रॉस लगे हुए थे उनको हटाकर इसने मतलब टिक तो नहीं लगाता, ये स्पेस छोड़ देता है, इसका मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारे ये फुली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने टेस्ट का फोल्डर भी बनाया टेस्ट करने के लिए, बाकी इसने यूवी का ही यूज करते हुए, पहले मेरे को लगा कि इसने पाइथन से बनाया है, अब इसने मैंने देखा जब पाईकैश और .env मतलब इसने यहाँ तक के वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिव करा है। तो हम लोग इसको ज़रा टेस्ट करके देखेंगे। हम आएंगे दूसरे अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा cd src, क्योंकि src फोल्डर में ना। अब हम लोग ज़रा वापस से एक बार uvvn करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे पास लिखा नहीं आ रहा, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसने बंद कर दिया हो, लेकिन हमें क्या है, हमें तो आती है कमांड, हमने एक्टिव कर दिया। सही है, ये एक्टिव हो गया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब हम लोग करेंगे uv run main.py। अब देखते हैं इसने कैसा इंटरफेस बनाया। वेलकम टू डू पाइथन कंसोल ऐप, ट्राई टाइप हेल्प फॉर अवेलेबल कमांड और एग्जिट टू क्विट। पहले हम लोग एग्जिट चलेंगे, तो ये हो गया गुड बाय, खत्म हो गया। अगेन uv run main.py। अब हम लोग हेल्प चलाएंगे, हेल्प। इसने बोला कि अवेलेबल कमांड से ऐड की कमांड चलाओगे, आगे टाइटल लिखो और उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखो, तो हमारे पास एक न्यू टास्क ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला डिलीट और टास्क की आईडी लिखो, तो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अपडेट की आईडी लिखो, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, तो हमारा अपडेट हो जाएगा। लिस्ट लिखोगे तो हमारे पास सारे टास्क की लिस्ट आ जाएगी। कंप्लीट लिख के आईडी लिखोगे तो मार्क हो जाएगा। इसी तरह हेल्प लिखेंगे तो सारे कमांड्स आ जाएंगी, और एग्जिट लिखेंगे तो एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएगा। तो भाई इसने ये बनाकर दिया है, मतलब इसमें अगर इसको चाहूँ तो मैं अभी इसको चेंज भी करूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग रन करें ना तो सारी कमांड है हम लोग सेलेक्ट कर पाए, ऐसे ना लिख पाए। सही है, तो मैं तो इसको चेंज करूंगा। लेकिन वीडियो का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसने टू डू लिस्ट बनाई है, लेकिन अभी ये पूरी नहीं बनाई। हम इसको टेस्ट करते हैं, पहले ऐड की कमांड चला के ऐड, और टाइटल यहाँ हम लिख देते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं नंबर 1 कंट्री। सही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। टास्क एडेड विद ID 1। अब हम लोग ID 1 है ना, अब हम लोग इसको कंप्लीट इसको डिलीट नहीं करते, बल्कि हम इसको लिस्ट करते हैं। लिस्ट, ये देखो लिस्ट में आया नंबर 1, और यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा। अब ये भी गलती है, ठीक है। स्टेटस में तो वो आएगा, तो अब हम इसको करते हैं कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट 1। देखो मार्क हो गया, फिर हम लिस्ट करेंगे, देखो कट का मार्क आ गया हमारे पास। सही है, तो मार्क हो गया, इसका मतलब ये डन है। आगे आते हैं, अपडेट भी करके देखते हैं इसको। अपडेट, देखो ये कह रहा है अपडेट करो यूजेज अपडेट आईडी, तो हम लोग लिखते हैं अपडेट 1। टाइटल लिखेंगे इसमें हम लोग पाकिस्तान को चेंज करके हम लोग लिखेंगे, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, सुभान, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देते हैं हेलो। अब देखो टास्क 1 अपडेट, अब हम लोग लिखेंगे लिस्ट, तो देखो हेलो आया और हमारे पास ये अपडेट हो चुका है। तो भाई वर्क कर रहा है। अब हम लोग डिलीट भी करके देख लेते हैं, डिलीट। सही है, डिलीट 1, टास्क 1 डिलीटेड सक्सेसफुली। लिस्ट करते हैं नो टास्क अवेलेबल। तो भाइयों तालियां बजा दो, घर में बैठ के तालियां बजा दो मेरे लिए यार, थोड़ी सी तालियां बजा दो। बहुत मेहनत करके वीडियो हम लोगों ने बना दी है, और इसमें 6 चीज़ें हो रही हैं, लेकिन और भी चेंजेस हम करवा सकते हैं। जैसे हम वापस से sp.spec चलाएं और हम प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हैं ग्रॉक से कि हमें अब चेंजेस करवानी है, तो इसके बारे में प्रॉम्प्ट लिख के दो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। तो यही था आज का टॉपिक, और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा हैकाथॉन 2 आप लोग को कंप्लीट करके दिखा दिया है। तो अब आप लोग ये नहीं बोलना कि आप लोग ने आपने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने बुक वाली बनाई थी। बहुत से लोगों ने बोला था कि आप सेम टू सेम बना कर दो, लेकिन उस वक्त हमें भी नहीं पता था, इसलिए मैंने पहले ही सोच दिया था कि जैसे ही दूसरा हैकाथॉन आएगा हम वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए पेश कर दूंगा, मतलब डाल दूंगा। तो अब एक मोहब्बत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, कि आने वाले तमाम हैकाथॉन के लिए मेरे को उम्मीदें पैदा हो जाएं, और मैं बस हर रोज आप लोग के लिए पूरी कंप्लीट वीडियो डालूं। सही है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्यूएन को इंस्टॉलेशन करने के लिए मेरे चैनल पर आ जाना। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं, दुआओं में याद रखना।